स्वागत है आप सबका एक और ब्लॉग में। लास्ट वाला ब्लॉग हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? हाँ, हम लोग ऑटो से आ गए थे और इस ब्लॉग में हमने परिक्रमा चालू करनी है गिरिराज जी मतलब गोवर्धन की। हम अभी निकले हैं रूम से। ये चादर मैंने इसलिए ले लिया बाई चांस ठंड लगी तो, वरना इसको रख भी सकता हूँ। और पहले ज़रा परिक्रमा मार्ग पे पहुँचने दो, फिर शुरू करते हैं। ये देखो भाई गिरिराज जी का मंदिर। यहाँ से इसके सामने से बड़ी परिक्रमा चालू होती है। अभी तो पट बंद है। यहाँ से ये है गिरिराज जी का मंदिर और ठीक इन फ्रंट ऑफ द मंदिर बोर्ड दिख जाएगा आपको। चलते हैं बड़ी परिक्रमा प्रारंभ। देखो यहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। अब बोर्ड है शायद ये, अभी सब बताता हूँ कितने किलोमीटर की होती है। स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। ये देखो भाई परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है और परिक्रमा का ये पहला स्टेप होता है। ये परिक्रमा दो हिस्सों में डिवाइड है बड़ी वाली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक है पूछड़ी का लोटा और एक है जतीपुरा। पूछड़ी का लोटा यहाँ से 5 किलोमीटर है। अभी शुरू ही करी है मैंने, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चला हूँ। तो पूछड़ी का लोटा पलता है पहला, मतलब वो पहला स्टेप होता है ना। धीरे धीरे करके पास पहुँचते हैं, परिक्रमा पूरी होने का स्टेप्स डिवाइड है। उसके बाद आता है जतीपुरा। जतीपुरा आने का मतलब हो गया आपकी ऑलमोस्ट एक परिक्रमा पूरी हुई। 2 परिक्रमा होती है गिरिराज जी में, एक 13 किलोमीटर की, एक 7 किलोमीटर की। मैं पहले 13 वाली कर रहा हूँ, दूसरी तब की तब देखेंगे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो अभी हमने स्टार्ट ही करी परिक्रमा और अभी मैं अपना पीछे वाला मतलब जो आप ब्लॉग देख चुके हो वो एडिट कर रहा था। भाई उस ब्लॉग में थोड़ी बहुत गलती है मैंने नोटिस करी है। बहुत भाई भाई करता रहता हूँ मैं, इसको आदत को बदल के गाइस करता हूँ। हो नहीं पाता मेरे से ये गाइस वर्ड यूज़। भाई भाई बढ़िया लगता है, लेकिन बहनें भी देखती हैं तो ये चीज़ को बदलते हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात के 1 बज रहे हैं। है अच्छी खासी भीड़, रोशनी, लोग। धीरे धीरे करके कुछ आता जाएगा, दिखाता जाऊँगा। व्लॉग को भी एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना होता है। आधे घंटे का व्लॉग डालूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ऐसे तो बहुत चीज़ें आएंगी जो दिखाने जैसी हैं। और ये चादर की ज़रूरत नहीं है, अब लेके आया हूँ तो टांगनी पड़ रही है। ठंड इतनी है नहीं, ज़रा सा चला तो सही लग रहा है। अब देखो अब कुछ आता है, वरना सीधे जो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप जतीपुरा, वहीं मिलते हैं। ये देखो भाई परिक्रमा का पहला स्टेज पूछड़ी का लोटा। सिर्फ 200 मीटर रह गया है। लगभग 40 मिनट में हमने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और इधर साइड की रोड चौड़ी होती है, मेरे अलावा कोई है भी नहीं। सब पूछड़ी के लोटा पे रुकते हैं ना, तो फटाफट से चलते हैं अपने पहले स्टॉप पे। 200 मीटर मतलब सामने ही है, रुक जाओ बस। ये देखो भाई आ चुका है पहला स्टॉपेज। नाम पढ़ो पूछड़ी के लोटा का मंदिर। अब स्टोरी पूछने मत, बैठ जाना इसके पीछे की, दर्शन कर लो बस। तो ये था पहला मंदिर, पहला स्टॉपेज पूछड़ी का लोटा। लो अब भाई एक और लोचा हो गया यहाँ पर। फ़ोन में चार्जिंग है सिर्फ 22%। और अभी परिक्रमा बहुत बची है। फ़ोन बंद हो जाएगा तो व्लॉग कैसे रिकॉर्ड होगा। अब कंजूसी में व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे दुकान पे मालूम कर लेते हैं कहीं चार्जर वगैरह हो तो। ये देखो भाई पूछड़ी के लोटा का जो मंदिर है यार, 1 मिनट। ये जो मंदिर है ठीक इसके सामने एक शॉप है। भाई इतनी सारी दुकानें थी, सब ने मना कर दिया। ये भैया थे जिन्होंने हमारा मोबाइल चार्जिंग पे लगाने दिया। 1 घंटे मोबाइल चार्ज हो गया, अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू हो पाएगा। ये थे भाई हमारे जिन्होंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। पूछड़ी के लोटा के सामने है भैया की दुकान एकदम। भूख भूख लगे तो भूख रोक लेना, अपनी भूख प्यास मिटानी है तो ठीक पूछड़ी के लोटा के सामने भैया की दुकान है। राधे राधे भैया। तो कर दिए भैया, चलते हैं भाई। एकदम भैया ने मूड अच्छा कर दिया। पूछड़ी के लोटा के ठीक सामने दुकान है भाई। परिक्रमा उठाओ जहाँ से, कुछ खाना पीना मत, आना तो इधर ही आना। भाई इतनी सारी दुकानों पे पूछे, सब ने मना कर दिया।
इन्होंने ना 1 भी रुपया लिया ना कुछ लिया, और फ़ोन भी चार्ज कर दिया 60%। अब आराम से बन जाएगा ब्लॉग पूरा एंड तक का। भाई सोलो ट्रैवल करने पर ना यही मज़ा आ रहा है। ऐसे ही बीच बीच में खुराफाते अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती है ना। भैया से बैठ के 1 घंटे बातें करी जब तक फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। ना उन्होंने कोई पैसे लिए ना मैंने कोई पैसे दिए, बस मैंने एक चाय के पैसे दिए थे। सोलो ट्रैवल में यही मज़ा आता है। पहली बार मैंने सोलो ट्रैवल करा है, लेकिन सोलो ट्रैवल होने के बाद भी मैं अकेला नहीं था। घर से निकला तो ट्रेन में, आप देखा हो, आप ब्लॉग देखना पिछला वाला, उसमें भी एक लड़के को मैंने दोस्त बना लिया। पूरे रास्ते उसके संग घूमा, फिर ऑटो में 2 लड़कियाँ मिल गई, बरसाने तक उनके संग गया, फिर बरसाने में 3 और लड़के मिल गए। मिल क्या गए, मैंने सामने से बातचीत करी, उनके संग बातचीत करी। बरसाने में तो पूछो ही मत, वो तो व्लॉग ही देख लेना आप। फिर एक छोटा लड़का मिल गया, उसके संग कदी। वृंदावन में फिर कोई मिल गया। अब परिक्रमा में भी अगर आप ऐसे खाली रोड पे अकेले निकल जाओगे शांति से तो बोरियत होगी। बीच बीच में खुराफात करना ज़रूरी है। ठंड भी नहीं लग रही है, ऐसे बातचीत करते हुए चलो। अब तो फ़ोन चार्ज हो गया है, अब जो व्लॉग में देखना वो बता देना। मेरे को टेंशन हो रही थी कि अगर फ़ोन बंद हो गया तो व्लॉग कैसे बनाऊँगा। अम्मा टूटे रुपए नहीं है बिल्कुल, अम्मा बिल्कुल नहीं है। दे जा, चाय पानी पी लेंगे बेटा। अम्मा नहीं है, अम्मा दे जा, हमारे देने से कम थोड़ी लेंगे। अरे अम्मा होते तो मना नहीं करता। और ऐसी ना पीछे मंदिर था जो पूछरी के लोटा, वो भी यही करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको दान पुण्य करना है करो। जो आते रहते हैं उनके लिए कि भाई घी चढ़ा दो, कि ये चढ़ा दो, कि वो चढ़ा दो, जिसका मन है वो करो। ये देखो परिक्रमा का पहला स्टेज ख़त्म हुआ है और हम शायद अब राजस्थान की सीमा में आ चुके हैं। यहाँ पर इतना बंदर होता है, मोबाइल अब अंदर जाने वाला है। जेब के बहुत बंदर होता है यहाँ पे। बोल्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मोबाइल जेब में रख लूँगा। जतीपुरा पे मिलते हैं अब सीधे। परिक्रमा का दूसरा स्टॉपेज जतीपुरा आ चुके हैं हम। ये देखो सामने जतीपुरा का मंदिर है। अभी शायद श्रृंगार चल रहा है इस चक्कर में। भाई जतीपुरा के दर्शन हो चुके हैं, फटाफट से चलते हैं। अब थोड़ा तेज तेज चलते हैं ताकि परिक्रमा टाइम पे हो जाए। चिंकी मिंकी बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं सुबह होने से पहले वाली परिक्रमा पूरी हो जाए। अब नेक्स्ट स्टॉप है, 1 मिनट रोशनी में आ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टॉप है गोवर्धन, सीधे यहाँ परिक्रमा पूरी होती है। थोड़ा परिक्रमा पे अपडेट दे देता हूँ, थोड़ा परिक्रमा का अपडेट दे देता हूँ भाई। बड़ी परिक्रमा हमारी यहाँ पे ये चौराहे पे पूरी हो जाती है, क्योंकि वो देखो सामने चमक रहा है मंदिर। लेकिन हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें अब छोटी वाली परिक्रमा लगानी है, तो हम सीधे छोटी परिक्रमा में चलेंगे। वो यहीं से शुरू होती है, आगे से बोर्ड आएगा। अभी पीछे जाने के बाद मंदिर तक तो चला जाऊँगा, लेकिन फिर उल्टा उल्टा आना पड़ेगा, इसलिए सीधा आप छोटी परिक्रमा को शुरू करेंगे। ये देखो छोटी परिक्रमा का बोर्ड, छोटी परिक्रमा मार्ग पर आराम। 3:30 बज रहे हैं, 2.5 घंटे में हमने बड़ी पूरी कर ली है, 2 घंटे में छोटी पूरी कर लेंगे, तो 6 बजे तक दोनों परिक्रमा पूरी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं छोटी वाली परिक्रमा को भी भाई। इसके भी स्टेप्स बताता हूँ क्या क्या है। यहाँ से भाई छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। अब थोड़ी ताकत कम है, लेकिन जैसे बड़ी परिक्रमा लगाई मज़े काटते हुए किसी न किसी को पकड़ लेंगे रास्ते में, बातें करते हुए छोटी वाली भी लगा देंगे। छोटी वाली तो बल्कि और अच्छी है, क्योंकि वो गलियों से है। बड़ी वाली जंगल से होती हुई गई थी, छोटी वाली में जैसे वो लाइटें लगी हैं, ऐसे खूब मंदिर आएंगे रास्ते में। और फ़ोन भी है अच्छा खासा चार्ज, तो मज़े काटते हुए ये वाली भी लग जाएगी। अब तो गर्मी कर रही है, हुडी भी उतारने का मन कर रहा है। अब छोटी परिक्रमा का अपडेट ले लो भाई। छोटी परिक्रमा में ऐसा कुछ स्टेप नहीं है, बस एक मेन राधा कुंड जो भी बोर्ड पे लिखा था वही है। मतलब वो पहुंच गए तो ऑलमोस्ट परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसके बाद कुसुम सरोवर होता है जो कि बंद रहता है। समझ लो राधा कुंड आ गया तो ऑलमोस्ट परिक्रमा पूरी हो जाती है। और राधा कुंड 5 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर पूरा हो गया है, 4 किलोमीटर रह गया है बस। तो चलो राधा कुंड पे मिलते हैं। अब सीधे फ़ोन की चार्जिंग वापस कम हो रही है, अब किसी से मदद मांग भी नहीं सकता, दुकानें दिख नहीं रही हैं।
हाँ भाई, छोटी परिक्रमा का भी पहला स्टेज क्लियर कर लिया हमने। बहुत तेज़ी से चले। अब हम राधा कुंड आ चुके हैं। बस इस बंदर का डर लगता है। चलो 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 राधा कुंड पे। अब तो पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ के बाद फिर एक और कुंड आएगा, कोई कुसुम सरोवर। उसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाती है। नहाने का मन तो बहुत है, लेकिन ना कपड़े हैं और अब पैरों में दर्द होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद फटाफट चलते हैं भाई। अब रूम पे आराम करेंगे भाई। फाइनली छोटी परिक्रमा भी पूरी हुई। पूरे 21 किलोमीटर चल लिए। अब ना पैरों में जाना है ना मुंह में जाना है। सबसे मिलेंगे सीधे सुबह, क्योंकि सुबह निकलना भी है। बाय बाय, गुड नाइट। थक गए बहुत ज़्यादा। वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोगों। नींद पूरी हो चुकी है और हम होटल से भी चेकआउट कर चुके हैं और अब जाने का टाइम हो चुका है। एक गलती हो गई थी तो उसको सुधार रहे हैं। रात में वापस तो रूम पे आ गए थे, लेकिन जब जो स्लीपर्स थे वो परिक्रमा मार के स्टार्टिंग में उतारे थे मैंने। अब उन्हें लेने के लिए वापस जा रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं मथुरा। मथुरा से हमारी वापसी की ट्रेन है। पैरों में दर्द तो अब कम हो गया है। ऊपर चढ़ के पहले चप्पल ले लें। हाँ तो भाई वापसी का अपडेट दे देता हूँ। ट्रेन हमारी जो थी वो डायरेक्ट नहीं थी, कासगंज तक की ट्रेन थी। कासगंज हम आ चुके हैं। अब कासगंज से हमें बस पकड़नी है और कासगंज की फेमस पकौड़ी हम खाते हुए इंतज़ार करते हैं बस का। हाँ तो भाई वापसी का ट्रेन तक का सफ़र कासगंज तक था। कासगंज पे आके उतर गए हैं और यहाँ से हमारा घर 30 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और दोस्त गाड़ी से लेने आ रहा है। आने वाला है। फ़ोन पे बात हुई थी। 3 मिनट 4 मिनट की रास्ता रह गई है। आ जा रहे तो फिर फटाफट से घर चलते हैं यार। देख रहे हो भाई, ये अपना 30 किलोमीटर दूर आ रहा है लेने। है तुम लोगों के पास ऐसा कोई लौंडा? हाँ तो भाई घर आ चुके हैं और फ़ोन चार्ज नहीं था, इस चक्कर में ब्लॉग नहीं बना पाया। अब एक ही फ़ोन है और अब जितना चार्ज हो पाया घर आके तो घर पहले ब्लॉग की मैंने सोचा एंडिंग कर लूँ। घर के सब लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। टीवी चल रहा है, भजन। तो हम आज की ब्लॉग को ख़त्म करते हैं भाई। एक और ट्रिप ख़त्म हुई हमारी। ट्रिपें रुकेंगी नहीं, ट्रिपें चलती रहेंगी, क्योंकि घूमना ही मौज है। वेरी गुड नाइट टू यू ऑल फैमिली। बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब करते चलो फटाफट से। बाय बाय।